दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीज़न क्या है? हमें उससे ये पता चलता है कि कंपनी किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रही है, भविष्य में ग्रोथ का पोटेंशियल कितना ज़्यादा देखने को मिलता है और हमें कॉन्फिडेंस मिलता है जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उनमें हमें भविष्य में और अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियाँ हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अदानी एंटरप्राइजेज़ की बात करें, वैसे अदानी ग्रुप की कंपनी में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। कंपनियाँ रिटर्न तो अच्छा बना के देती हैं, लेकिन वैल्यूएशन बहुत हाई होती है और वैल्यूएशन तो हाई होना अलग बात होती है, लेकिन अगर डेट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और न्यूज़ बेसिस पे बहुत ज़्यादा चर्चा में ये स्टॉक रहता है। जो कंपनियां न्यूज़ बेसिस पे बहुत ज़्यादा चर्चा में होती है ना, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए। बाकी कंपनी की परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती है, कंसिस्टेंट रहती हैं, तो वो कंपनियां कहीं ना कहीं एक हमें अच्छे रिटर्न बना के देती हैं। तो अगर आप देखोगे अदानी एंटरप्राइजेस के रिजल्ट की बात करते हैं तो आज के दिन में इसमें जो तेज़ी है उससे आप आइडिया लगा सकते हो कंपनी के जो रिजल्ट हैं मार्केट को वो कैसे लगे। तो आप देखोगे Q2 के रिजल्ट, प्रॉफिट स्काई रॉकेट देखने को मिल रहा है, 664% की जब देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर देखोगे 1742 करोड़ का यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू में भी देखोगे तो 16% की यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। तो आपने इस कंपनी को लेकर रखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो नेक्स्ट कंपनी हमारी है हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसका अगर बिजनेस देखोगे तो कहीं ना कहीं पावर सेक्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन में, सोलर एनर्जी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई बिजनेस देखने को मिलता है 14,284 के प्राइस में। तो महंगी कंपनी है, लेकिन ये कंपनी छोटी थी तभी महंगी थी, अगर आप इस लेवल पे तभी महंगी है और भविष्य में ये कंपनी और भी महंगी होती ही जाएगी। लेकिन अगर आप देखोगे कंपनी के बारे में तो आप बिजनेस को समझोगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। इनका जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है वो बड़ा है, लगभग 111% का यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर भी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन क्या है, कंपनी का जो बिजनेस है वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप देखो लार्ज एंड स्मॉल ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें इसमें काम है, ड्राई एंड ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं इसमें काम है, इंसुलेशन कंपोनेंट्स होते हैं। तो डिफरेंट तरीके के इनका जो काम है वो हमें यहाँ पे डिमांड में देखने को मिल जाता है। अच्छे खासे प्रोजेक्ट भी इनके पास हैं और खासकर आप देखोगे जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और ओवरऑल कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट भी देखोगे तो आपको बहुत ही 5 स्टार देखने को मिलेगी। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग देखने को मिलती है, एफआईएस के पास भी होल्डिंग है, डोमेस्टिक इशू ने होल्डिंग बना के रखी, पब्लिक के पास सिर्फ 10% की देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के बिजनेस को समझेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनियां हैं जो और ज़्यादा गेम चेंजर्स हमारे लिए साबित हो सकती हैं। फिर दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की, वो है आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड। जब हम नई कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ये कंपनी कहीं ना कहीं मार्केट में हमें बहुत टाइम नहीं हुआ है लिस्ट हुए, आप देखोगे नवंबर 23 में ही आई है और तब से अच्छे रिटर्न बने और अभी के टाइम पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। 8,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की देखने को मिलती है और कंपनी के रिजल्ट देखोगे तो देखिए रेवेन्यू में लगभग 23% की जंप है, ईयर ऑन ईयर देखें तो 794 करोड़ से 974 करोड़ देखने को मिल रहा है, ग्रोथ अच्छी है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 41 करोड़ से कितना हो रहा है, 67 करोड़, लगभग 63% की यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। ईपीएस भी आपको उसी हिसाब से एडजस्ट होते हुए दिख रहे हैं, 2.09 से 3.41, लगभग 63% की यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की तो इसमें भी आप देखोगे केन्स टेक्नोलॉजी। तो ओवरऑल सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तो हर कोई कंपनी के बारे में जानता है। ये कंपनी आप देखोगे कि अगर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की तो उसके लिए मोहताज नहीं है। 611% तक के रिटर्न अभी तक बन चुके हैं, 500,300 प्राइस में है। शुरुआत में 2022 से लेकर के अभी तक में बहुत कंसिस्टेंट रिटर्न कंपनी बना के दिए हुए हैं। फिर अगर आप कंपनी में ग्रोथ इतनी अच्छी है, लगातार कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है तो कंपनी की ऑब्वियस सी बातें रिजल्ट अच्छे ही होंगे। ईपीएस देखोगे तो एक्सपेक्ट किया गया था 9.14, रिपोर्ट किया 9.29। और रेवेन्यू की बात करते हैं तो हाँ, यहाँ पर मार्केट के एक्सपेक्टेशन को ये बीट नहीं कर पाया। एक्सपेक्ट किया गया था 597 करोड़ का और रिपोर्ट किया 572 करोड़। लेकिन घबराने वाली बात नहीं होती है। कंपनी देखिए क्या होता है कि हमने लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से रखा है तो हमें क्या होता है, ईयर ऑन ईयर देखना होता है। कंपनी की परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर अच्छी है, कंपनी का जो विजन है वो क्लियर है, तो कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ तो आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और जैसा कि हम फंडामेंटल कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ओवरऑल हमने इसके बारे में कई बार डिस्कस किया हुआ है तो आपको जरूर पता होगा। और उसके बाद एक कंपनी है किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 3,000 के प्राइस में कंपनी आज के दिन में लगभग 2.45% की तेजी देखने को मिली है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो आपको देखने मिलेगा ये कंपनी यहाँ पर लगभग 2019 से लेकर के अभी तक में अच्छे रिटर्न बना के दिए, 391% तक के। सिर्फ 3700 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की है। अब इसके भी रिजल्ट आज के दिन में आते हुए दिखे, आप देखोगे कि ईयर ऑन ईयर 351 करोड़ का रेवेन्यू था जो कि 418 करोड़ हो गया, क्वार्टरली 416 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू में 19% की जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 29 करोड़ का था जो कि 37 करोड़ हो गया, तो नेट प्रॉफिट में भी 26% की जंप है और ईपीएस भी आपको उसी हिसाब से एडजस्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो इस कंपनी को चाहो तो अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे 3700 करोड़ के हैं और पी रेशियो 27.8 है। इस कंपनी को मैंने पहले कभी कवर नहीं किया है तो जरूर आने वाले टाइम पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं टीजीवी साक लिमिटेड की। 103 के प्राइस में है,
आज के दिन में 2.19% की तेज़ी है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो जिस हिसाब से तेज़ी थी उस हिसाब से करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे लेकर रखा होगा तो वो थोड़ा सा पेन में होंगे। मैक्सिमम चार्ट आप देखोगे यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी इस कंपनी में देखने को मिली है। बाद में जो तेज़ी और यहाँ पे नीचे गिरावट देखने को मिली है। कभी कभी ऐसी कंपनियों में क्या होता है कि पंप एंड डंप का काम भी देखने को मिल जाता है टाइम पे। तो 1100 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और रिजल्ट की बात करेंगे तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं। 360 करोड़ से बढ़ के 428 करोड़ हो गए। 379 करोड़ के थे, जो कि क्वार्टरली भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर कितनी है? 19% की जंप है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट देखने को मिला है। 18 करोड़ का नेट यहाँ पे था लास्ट ईयर, जो कि 32 करोड़ हो गया। क्वार्टरली 13 करोड़ का था। तो लगभग 960% की यहाँ पे देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में ग्रोथ। ईपीएस भी आपको उसी हिसाब से एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इस कंपनी के बारे में मैंने पहले डिस्कस नहीं किया है, तो जरूर आने वाले टाइम पे एक बार मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। फिर दोस्तों बात करें राशि पेरिफेरल लिमिटेड की। 393 के प्राइस में एक दिन में 6% की तेजी है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। फरवरी देखने को मिल रही है। 2500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसके रिजल्ट आप देखोगे तो सेल्स लगभग 3000 करोड़ की थी, जो कि 3700 करोड़ की हो गई। क्वार्टरली हाँ गिरावट है रेवेन्यू में, 4200 करोड़ से लगभग 37 करोड़ हो गया। ईयर ऑन ईयर जंप अच्छी है, 23% की है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 21 करोड़ से लगभग 69 करोड़ हो गया यहाँ पर। तो लगभग 218% की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। क्वार्टरली 55% का था, 55 करोड़ का था, जो कि 69 करोड़ हो गया। तो ठीक है, कंपनी अच्छी है, स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। पी रेशियो में आपको 14 देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो जरूर इस कंपनी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ई मुद्रा लिमिटेड बात करें, कुछ स्पेसिफिक कंपनी के बिजनेस होते हैं, जैसे ये ई मुद्रा की बात करें, कुछ और भी कंपनियां जिनके बारे में डिस्कस करते आते हैं। तो ये कंपनियां कहीं ना कहीं हमें कंसिस्टेंट बना के देती हैं। एक दिन में तो गिरावट है, लेकिन आप देखो मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने अच्छी तरीके से कंपनी में रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। और आप देखोगे कि 7000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। और इस कंपनी का अगर रिजल्ट देखोगे तो ये भी अच्छे हैं। लगभग 96 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 141 करोड़ हो गया। 47% का रेवेन्यू में जंप है। क्वार्टरली 92 करोड़ का था, जो भी हमें क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छी है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 18 करोड़ से 22 करोड़ हो गया। क्वार्टरली देखोगे 18.2 करोड़ था, जो कि हमें 22.3 करोड़ देखने को मिल रहा है। 19% की जंप हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। ईपीएस आप देखोगे तो एडजस्ट हो रहा है। ईपीएस हम क्यों पढ़ते हैं? ईपीएस पढ़ते हैं क्योंकि जो पी रेशियो होता है वो हमें कूल डाउन होता दिखता है। किसी कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है तो कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे आए तो ईपीएस अच्छे तरीके से सुधरेगा, तो पी रेशियो हमें एडजस्ट होता हुआ दिख सकता है। बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। AYM सिंटेक्स लिमिटेड 217 के प्राइस में है। आज के दिन में लोअर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है 2% का, लेकिन एक महीने का चार्ट देखोगे, मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो यहाँ पे बहुत भयंकर करेक्शन था। लगभग टॉप से कंपनी में कितनी गिरावट हुई थी, अगर एग्जैक्ट देखोगे तो आपको देख मिलेगा लगभग 84% से ज़्यादा की गिरावट थी। बाद में ये रिकवरी होती हुई दिख रही है यहाँ पर। 1100 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। तो अगर कंपनी के रिजल्ट में आप जाते हो यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कंपनी का जो रेवेन्यू था लगभग 333 करोड़ का था लास्ट ईयर, जो कि 404 करोड़ हो गया। क्वार्टरली 347 करोड़ का था। तो लगभग ईयरली देखेंगे तो 21% की जंप है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पहले कंपनी लॉस में ही थी, इसीलिए करेक्शन था, लेकिन यहाँ लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। 3.94 करोड़, क्वार्टरली 2.27 करोड़ का था। तो अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो लॉस से तो प्रॉफिट में आ रही है। 1100% की यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। ईपीएस भी लगभग यहाँ माइनस में ही था, लेकिन 180% की जंप है। तो ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है। इस कंपनी के बारे में जरूर पढ़िएगा। बिना कंपनी के बारे में पढ़े बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। हाँ, आपको लगता है कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो ये बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट जो करिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बना रहेगा तो आने वाले टाइम पे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।